दोस्तों, स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो पीटी की परीक्षा आज से स्टार्ट हो रही है। कुल 35 जिलों में 1058 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 2 दिनों में 2 पालियों में परीक्षा संपन्न होगी। कुल 20,07,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। और एक बात और भी है कि सड़कों पर भीड़ बहुत होनी है। पिछले साल आपने देखा था कि ट्रेन और बस बिल्कुल फुल जा रही थी। तो ये सुनिश्चित करें कि आप अपने परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंच जाएं, क्योंकि आधे घंटे पहले जो गेट होंगे वो बंद हो जाएंगे। इस परीक्षा में पहली बार फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस होगी। इससे फर्जी अभ्यर्थी पकड़े जाएंगे। UPSSC के अनुसार पहली पाली सुबह 10 से 12 बजे और दूसरी पाली 3 से 5 बजे तक पूरी होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 35 जिलों में कुल 1058 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। निश्चित रूप से परीक्षा केंद्रों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि अभ्यर्थियों को एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। निश्चित रूप से बसें और ट्रेनें जो भी चलेंगी उसमें जगह आसानी से तो नहीं मिलती है। ऐसा तो आपने खुद भी देखा था, पिछले साल भी सेम सीन इस साल भी देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल वही चीज़ें इस साल भी हैं, कुछ भी बदला नहीं है। तो 28 और 29 अक्टूबर को परीक्षा है, ये तो आप जानते ही हैं। और परीक्षा दोनों दिन 2-2 पालियों में होगी। और सुबह की पाली 10 से 12 है, फिर 3 से 5 है। खैर, ये सारी चीज़ें आपके एडमिट कार्ड में लिखी हुई हैं, तो उसको आप लोग ध्यान से चेक कर लें कि आपकी परीक्षा कब है। और परीक्षा केंद्र पर आप लोग समय से पहले पहुंचना सुनिश्चित करें। केंद्रों की 24,000 से अधिक CCTV कैमरे से निगरानी होगी। इसके लिए आयोग के मुख्यालय में केंद्रीय मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों की काफ़ी संख्या को देखते हुए परिवहन विभाग अतिरिक्त बसों की व्यवस्था कर रहा है। रेलवे प्रशासन से भी अतिरिक्त ट्रेन चलाने को पत्र लिखा गया है। अभ्यर्थियों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए थोड़ा पहले ही परीक्षा केंद्र के लिए रवाना हो जाएं। तो दोस्तों, परीक्षा केंद्र को निकलने से पहले प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट, फोटो ID, पासपोर्ट साइज फोटो, पेन, पानी की ट्रांसपेरेंट बॉटल आदि अपने साथ रख लें। महिला अभ्यर्थी यदि दूसरे जिले में जा रही हैं तो अपने साथ किसी गार्जियन या सहयोगी को अपने साथ ले लें, क्योंकि परीक्षा केंद्र में परीक्षा में जरूरी सामग्री के अलावा अन्य चीज़ों के ले जाने पर रोक हो सकती है। ऐसे में परीक्षा केंद्र में किसी प्रकार की कीमती चीज़ जैसे कि ज्वेलरी, घड़ी या कोई भी घड़ी हो, उसको लगा कर न जाएं। परीक्षा से एक दिन पहले इसे लेकर ज़्यादा तनाव न लें। परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए एक रात पहले अपनी नींद जो है वो अच्छे से पूरी करें। खैर, अब तो नींद पूरी हो चुकी होगी और अभ्यर्थी जो है वो रास्ते में होंगे, निश्चित रूप से अपने अपने गंतव्य पर होंगे। तो सभी को बेस्ट विशेष। लेकिन अभी जो लोग निकले नहीं है ना, उनके लिए जो ज़रूरी चेकलिस्ट है, जो आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड के नीचे जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो दिशा निर्देश आप ज़रूर पढ़ लें। एग्ज़ाम सेंटर पर निकलने से पहले वो दिशा निर्देश आप ज़रूर पढ़ लें। और जो डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटो, ID, पेन और जो चीज़ें कही गई हैं उसको एक बार चेक ज़रूर कर लें। ये चेकलिस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपको वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, जितने भी लोग परीक्षा में शामिल हो रहे हैं सभी को बेस्ट ऑफ लक। आगे बढ़ते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से दूसरी शिक्षक भर्ती के लिए भी यहाँ पर विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तो भी नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। यहाँ पर ये बताया गया है कि बिहार में जो दूसरी शिक्षक भर्ती है इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो आवेदन की प्रक्रिया है वो कब से कब तक होगी, परीक्षा कब से कब तक होगी। तो आवेदन 3 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में होंगे। और परीक्षा का आयोजन दिसंबर में 7 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में किया जाएगा। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के लिए हैं। इस बार प्राइमरी की वैकेंसी इसमें शो नहीं हो रही है। कल मैंने इसके बारे में आप लोगों को जानकारी उपलब्ध कराई थी। बहुत सारे लोगों ने जानना चाहा था एलिजिबिलिटी क्या है सर, एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या है। तो एलिजिबिलिटी, एज लिमिट और सिलेबस, ये जो पहली शिक्षक भर्ती हुई थी 1,80,000 के आसपास पद थे, सेम वही रहने वाली है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको आज सारी जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा एक अलग वीडियो के माध्यम से, बशर्ते कि आप चैनल को सब्सक्राइब रखें, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। UGC नेट के लिए भी एक बहुत ही शानदार खबर है। 28 अक्टूबर लास्ट डेट थी UGC नेट में आवेदन करने की, तो यहाँ पर डेट जो है ना बढ़ गई है। ठीक है, कैंडिडेट्स अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग परीक्षा दिसंबर के लिए NTA UGC नेट की ऑफिशियल साइट पर जाकर 31 अक्टूबर तक
अब आवेदन जो है वो कर सकते हैं। तो डेट जो है बढ़ गई है यूजीसी नेट की। जो लोग आवेदन नहीं कर पाए हैं वो लोग अब 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यूजीसी नेट दिसंबर 2023 की परीक्षाएं 6 से 22 दिसंबर 2023 के बीच होंगी। ये सीबीटी बोर्ड में परीक्षाएं होती हैं। बाकी जानकारी मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। जिन लोगों को यूजीसी नेट के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है उनके लिए पूरा नोटिफिकेशन, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ मैंने एक अलग वीडियो में बता रखा है। आप यूजीसी नेट दिसंबर 2022 बाई स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च करेंगे तो आपको जो है वीडियो मिल जाएगा। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में मैंने दे रखा है। रही बात यहाँ पर, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं दिसंबर सत्र के लिए तो जनरल कैटेगरी जो उम्मीदवार हैं उनको 1150 रुपये की फ़ीस देनी होगी। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट को 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप खुद जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगली खबर है, लोक सेवा आयोग के जरिए होगी समूह क व ख श्रेणी के अधिकारियों की भर्ती। तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में समूह क और ख के अधिकारियों की भर्ती अब यूपीपीएससी के जरिए की जाएगी। परिवहन के क्षेत्र में अनुभवी लोगों को निगम में सलाहकार भी नियुक्त किया जाएगा। परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने बताया कि विशेषज्ञ परामर्शी नियुक्ति के लिए जल्द निविदा जारी की जाएगी। सीधी भर्ती के समूह एवं समूह क और समूह ख के पदों पर लोक सेवा आयोग के जरिए भर्ती की जाएगी। अधिकारी सेवा नियमावली 1998 में इस प्रस्ताव को शामिल करने का प्रस्ताव शासन के माध्यम से यूपीपीएससी प्रयागराज को भेजने की मंजूरी दे दी गई है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर यूपी में उच्च शिक्षा के लिए अब आधार कंपलसरी कर दिया गया है। तो प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेने के लिए अब आधार कंपलसरी होगा। उच्च शिक्षा विभाग की एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और अबेकस यूपी पोर्टल में आधार डाटा के उपयोग के लिए 7 अगस्त को अधिसूचना जारी की गई है। विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने इस अधिसूचना की प्रति 16 अक्टूबर को सभी राज्य और निजी विश्वविद्यालयों के कुल सचिव, निदेशक, उच्च शिक्षा आदि को भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नई व्यवस्था के अनुसार अबेकस यूपी पोर्टल के माध्यम से राज्य के उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को क्रेडिट ट्रांसफ़र और मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट की सुविधा प्रदान की जानी है। भविष्य में छात्र छात्राओं की उपस्थिति भी बायोमेट्रिक माध्यम से होगी जिसमें आधार आवश्यक होगा। तो ये जानकारी यहाँ पर मिल रही है। 68,500 में चयनित शिक्षकों का भी प्रमोशन होने की बात आ रही है कि जो अभ्यर्थी 68,500 में चयनित हुए हैं तो 5 साल की सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों को प्रमोशन की प्रक्रिया में शामिल किया गया है। पहले वरिष्ठता सूची की जो कट ऑफ थी वो तिथि 25 अगस्त होने के कारण 68,500 भर्ती में चयनित और 7 सितंबर 2018 को नियुक्ति पत्र पाने वाले हजारों शिक्षक मात्र 12 दिनों के अंतर से पदोन्नत की प्रक्रिया से बाहर थे। अब फिलहाल उनको भी यहाँ पर शामिल कर लिया गया है। करंट अफेयर की पीडीएफ आ चुकी है। आप चाहें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेकर अब तक की हर महीने की पीडीएफ अलग अलग या कंबाइंड रूप से आप ले सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में है। ये पीडीएफ आपके लिए बहुत ही यूजफुल है फ्रेंड्स। एक बार आप इसे ज़रूर जो है पढ़ें, इससे आपको जो फ़र्क है वो समझ में आ जाएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं, बहुत सारी ज़रूरी जानकारियाँ हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो ये चीज़ें आप मिस कर देंगे। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। और आपका जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।